नमस्कार, दी हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां। आपको बता दें कि अमेरिका का शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये स्ट्राइक ग्रुप पहले दक्षिणी चीन सागर में तैनात था, लेकिन 20 जनवरी को मलक्का जलडमरू मध्य पार करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। बताया जा रहा है कि यह ग्रुप 20 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि अपने सटीक लोकेशन छिपाने के लिए इस स्ट्राइक ग्रुप ने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बंद कर दिया है, जिसकी अपनी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 23 जनवरी तक अरब सागर में पूरी तरह पहुंच सकता है, जो पहुंच भी गया होगा। ऐसे स्ट्राइक ग्रुप की ताकत इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इसमें कई अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भी शामिल है, जो समुद्र की सतह से लेकर गहराई और आसमान तक सुरक्षा में हमला करने की क्षमता रखती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 60 F-18 लड़ाकू विमान तैनात है, जिनमें से हर एक विमान बिना हवा से ईंधन भरे करीब 2300 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इस स्ट्राइक ग्रुप में ओहिया क्लास की परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल है, जिन्हें SSGN कहा जाता है। ये पनडुब्बियां पानी के नीचे चलते हुए मिसाइल डिपो की तरह काम करती है। एक ओहिया क्लास पनडुब्बिया में करीब 154 टिम होक क्रूज मिसाइलें तैनात होती हैं। टिम होक मिसाइल अमेरिका की सबसे भरोसेमंद लंबी दूरी क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार की पकड़ से बच सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर तक होती है और GPS और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की मदद के बीच ये रास्ते में भी अपना लक्ष्य बदल सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल एयरबस बंकर और रणनीतिक ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि आसमान में भी अमेरिका अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिका के C-17 सैन्य परिवहन विमान लगातार जॉर्डन के मफराक अल ख्वाजा एयरबेस के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि इन विमानों के जरिए इजराइल को पैट्रियट 3 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की जा रही है, ताकि ईरान की ओर से किसी संभावित जवाबी हमले से इजराइल को बचाया जा सके। इसके साथ ही अमेरिका हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर भी B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात करने की योजना बना रहा है, जो वहां से उड़ान भरकर ईरान के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। इन तमाम सैन्य गतिविधियों को देखकर अब ये साफ है कि हालात बेहद गंभीर हैं। भले ही अभी कोई सीधा हमला न हुआ हो, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को ईरान के आसपास इकट्ठा कर रहा है, उससे टकराव की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि ये सैन्य दबाव सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाता है या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ने वाली है। फिलहाल पूरा विश्व इसी सवाल के जवाब की तलाश कर रहा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स इंस्टा, फेसबुक और X को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।